सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। हमने बहुत बार देखा है कि जब भी हमारी स्टेज पर बोलने की बारी आती है या किसी मंच पर बोलने की बारी आती है तो हमारे सामने जब हम बहुत सारा लोगों का क्राउड देखते हैं तो उन क्राउड को देखकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारे पैर है वो कांपने लगते हैं और हमसे चार शब्द भी ठीक से बोले नहीं जाते। ये प्रॉब्लम हमें आती है। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं स्टेज फियर और हम स्टेज फियर को दूर भी करना चाहते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता कि हम स्टेज फियर को ख़त्म कैसे करें। चलो अब हम उनकी बात कर लेते हैं, उन दो लोगों की जिनको स्टेज फियर बिल्कुल भी नहीं था और वो हज़ारों लोगों के सामने बिल्कुल ऐसे पूरे फुली फ्रैंकली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते थे और 0% स्टेज फियर था। तो पहले पर्सन है विंस्टन चर्चिल। ये तो बहुत पॉपुलर इंसान है, आपने भी इनका इतिहास में नाम पढ़ा होगा। तो वो लाखों लोगों के सामने ऐसे बेबाकी से बोल देते थे, अपने आप को एक्सप्रेस कर देते थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप लाखों लोगों के सामने ऐसे खुल के बोल लेते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती? अगर प्रॉब्लम नहीं आती है तो वो क्यों नहीं आती? ऐसा आप क्या माइंड में सोचते हो या करते हो कि आप हज़ारों लोगों के सामने, लाखों लोगों के सामने अपने आप को फ्रैंकली एक्सप्रेस कर पाते हो? तो तब विंस्टन चर्चिल ने कहा कि जब भी मैं, ये थोड़ा फनी आंसर है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कि जब भी मैं हज़ारों लाखों लोगों के सामने खड़ा होता हूँ तो मेरे दिमाग में पहली सोच ये आती है, मैं ऐसा सोचता हूँ, अरे इतने सारे बेवकूफ़ लोग। तो मुझे लगता है कि ये तो सारे बेवकूफ़ लोग हैं। तो फिर मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत ही आसानी से बोल सकता हूँ, इन लोगों का तो दिमाग ही नहीं है। तो ये थी विंस्टन चर्चिल की सोच, जो कि वेस्ट की सोच आप कह सकते हो एक तरह से, जैसी समझने के लिए। अब दूसरे पर्सन का हम नाम लेते हैं, वो है ज़ेन मास्टर रिंजाई की सोच। तो ओशो जी कहते हैं कि जो ज़ेन मास्टर रिंजाई थे वो ऑब्वियसली उनको हम कह सकते हैं कि वो ईस्ट की सोच है लगभग। तो जो ज़ेन मास्टर रिंजाई थे, जब वो हज़ारों लाखों लोगों के सामने अपने आप को खुल के एक्सप्रेस करते थे, तो किसी ने रिंजाई ज़ेन मास्टर से पूछा कि ये क्या रीज़न है कि आपको स्टेज फियर बिल्कुल भी नहीं है? तो तब रिंजाई मास्टर ने कहा कि जब भी मैं हज़ारों लाखों लोगों के सामने आता हूँ तो मुझे लगता है यहाँ भी मैं हूँ, यानी कि बोलने वाला भी मैं हूँ, और वहाँ भी मैं हूँ, यानी कि ऑडियंस भी मैं हूँ। तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं कि हज़ारों लाखों लोग मुझे हज़ारों लाखों लोगों की तरह दिखते हैं, मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं अकेला हूँ, यहाँ भी मैं हूँ और वहाँ भी मैं हूँ। और जैसे अकेले इंसान को कोई भी डर नहीं लगता, वो बहुत ही बेबाकी से कुछ भी बोल सकते हैं। ये जैसे कि बाथरूम सिंगर सभी होते हैं, हमें पता ही है कि हम जब वॉशरूम में जाते हैं तो हम ऐसे सॉन्ग्स गाते हैं, खुल के सॉन्ग्स गाते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होती। और जब हमें हज़ारों लाखों लोगों के सामने गाना पड़ जाए या 100 लोगों के सामने भी गाना पड़ जाए तो तब हमारी आवाज़ भी नहीं निकलती। लेकिन जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं घर में तो हम कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी गा लेते हैं। तो ऐसे ही रिंजाई मास्टर जी कहते हैं कि जब मैं हज़ारों लाखों लोगों के सामने जाता हूँ तो मैं ऐसा ही महसूस करता हूँ कि मैं अकेला ही हूँ। तो ये थोड़ी सी ईस्टर्न है, यानी कि विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि इतने सारे बेवकूफ़ लोग। तो इस थॉट प्रोसेस में क्या है कि जो लोग हैं हम उनको बेवकूफ़ मान रहे हैं और इसलिए हम अपने आप को उनसे बेटर मान रहे हैं। जब हम अपने आप को उन सब से बेटर मान रहे हैं तो हम एक्चुअल में क्या मान रहे हैं कि हम अपनी ईगो को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, हम अपनी ईगो को स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि हम तुम सबसे बेटर हैं। तो हम अपनी ईगो को स्ट्रेंथ दे रहे हैं और उस स्ट्रेंथ की वजह से कॉन्फिडेंस आ रहा है और उस कॉन्फिडेंस की वजह से हमारा स्टेज फियर कम हो रहा है और हम बेबाकी से खुल के बोल पा रहे हैं। और दूसरी ओर जो ईस्टर्न थॉट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि ज़ेन मास्टर रिंजाई, तो वो कह रहे हैं कि मैं अकेला ही हूँ, उधर भी सुनने वाला भी मैं हूँ, बोलने वाला भी मैं हूँ। यानी कि इस थॉट प्रोसेस में हम ईगो को स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं दे रहे, यानी कि हम ईगो बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पे ईगो को हम सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ईगो को हमने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। और फिर भी हमने अपना एक थॉट प्रोसेस से हमने हमारे खुद का स्टेज फियर ख़त्म कर लिया।
जब हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि वहाँ पे लोग नहीं है, वहाँ पर भी मैं हूँ, यहाँ पर भी मैं हूँ, यानी कि जो डुअलिटी होती है, अगर हम ये मान के चलें कि वहाँ पर लोग हैं तो हमें अपने ईगो का भी सटल एहसास होता है जो हमें पता नहीं चलता। तो अब हम ये मान लें इस थॉट प्रोसेस में कि वहाँ पर भी मैं हूँ, यहाँ पर भी मैं हूँ, यानी कि डुअलिटी है ही नहीं और ईगो यहाँ पर है ही नहीं। ये था आज का पूरा वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छे स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा और साथ में कुकू FM और उसका कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिसकी मदद से आप पूरे साल भर के लिए सिर्फ 200 रुपये में कुकू FM की सारी ऑडियो बुक्स फ्री में सुन सकते हो और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा क्योंकि काफ़ी सारी अच्छी बुक्स वहाँ पर ऑलरेडी हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।